नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड 2025 इंट्रेंस एग्जाम को जितने भी छात्र देने वाले हैं वो अब सतर्क और संघर्षशील दोनों हो जाएंगे, क्योंकि आपका आयोग डायरेक्ट आपको बोल रहा है कि देखा मैंने हिला डाला ना, यानी कि ऐसा ऐसा नोटिस दे रहा है। सबसे पहले तो ये फॉर्म बढ़ाने का जो डेट है बराबर चेंज करते रह रहा है, यानी कि 2 से 3 बार अपना फॉर्म का डेट ये बदल चुका, अप्लाई डेट, जो कि लास्ट डेट था आप लोग को पूरा मौका दिया आप लोग को फॉर्म अप्लाई का, यानी कि 11 तारीख से लेकर के 11 जनवरी से लेकर के आपको 5 फरवरी तक का मौका। उसके बाद आपका जस्ट ये सूचना आता है कि आपका डमी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा। अभी बताते हैं आपको कि डमी एडमिट कार्ड क्या होता है, कैसे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्या सभी सूचना है। ये आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आया नोटिस है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड वालों के लिए। कौन सा डीएलएड के लिए? तो 2025 से जो 27 के सेशन में आप लोग करने वाले हैं, तो आप लोग फॉर्म को भर लिए हैं और अब इंतजार कर रहे हैं बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम का। उसी से संबंधित ये सूचना है, देख लीजिए कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटि। आप में से कई सारे लोग अपने फॉर्म में गलती कर चुके हैं भरने में। हो सकता है आपको पता भी नहीं होगा, बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होगा, लेकिन गलती होगा। वो सुधार कैसे हो सकता है उसका मौका आपका आयोग दे रहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये इसका फायदा आप उठा लेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपको सब कंफ्यूजन भी दूर होगा और सही तरीका से आप काम भी कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि आपका नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 हेतु आवेदन व परीक्षा शुल्क जमा करने वाले, देखिए आवेदन बहुत सारे लोग किए हैं, लेकिन जो परीक्षा शुल्क नहीं जमा किए हैं उनका आवेदन एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो परीक्षा शुल्क जो लगा यानी कि फॉर्म फी अगर आप दे चुके हैं और आप सबमिट कर चुके हैं अंतिम रूप से, तभी आपका आवेदन जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। इसलिए लिखा गया परीक्षा शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उनका डमी प्रवेश पत्र। अब ये डमी प्रवेश पत्र क्या होता है इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। डमी प्रवेश पत्र समिति के पोर्टल पर, यानी कौन सा पोर्टल? जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.dlbihar.com पर दिनांक 11/2/2025 मतलब 11 फरवरी 2025 से लेकर के 17 फरवरी 2025 तक आप लोग का रहने वाला है। यानी कि करीब करीब आप 6 दिन या 7 दिन भी इसको मान सकते हैं, यहाँ पे आपका रहने वाला। अब इस समय में आप क्या करेंगे, आपका जो डमी एडमिट कार्ड दिया जाएगा उसमें कोई त्रुटि होगा, कहीं आप गलती कर चुके हैं जो कि आपको पता नहीं है, उसी समय में आपका एडिट भी उसको कर सकते हैं, यानी करेक्शन भी आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, सुधार करने का मौका भी आपको उसी में मिलेगा। तो ये चीज बोला गया है। आगे देखते हैं क्या बोला गया आपके लिए। फिर बोला गया कि यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जिस अभ्यर्थी अपना यूजर आईडी यानी कि यूजर आईडी जो आपका दिया गया होगा जब आप फॉर्म भरे होंगे तब, और पासवर्ड अंकित कर अवलोकित एवं डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्या चीज डाउनलोड कर सकते हैं? तो अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को, और यहाँ पे अभिभावक लिखना शायद भूल गया, हमेशा से लिखता था अभी भूल गया। ठीक है, अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि डमी प्रवेश पत्र क्या होता है बताते हैं। मुद्रित एक एक विवरण को सावधानी से जांच लेंगे। इस क्रम में यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है, मतलब दिखती है, आपको त्रुटि दिखती है, उसी अवधि में पोर्टल पर ही त्रुटि सुधार अवश्य कर लें। यानी उसी पोर्टल पर, उसी वेबसाइट पर आप लोग को त्रुटि अगर है तो उसमें आप वहां पे एडिट करके करेक्शन करके सुधार कर सकते हैं। और क्या कहा गया है कि डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरण में सुधार के क्रम में जिन अभ्यर्थियों के आरक्षण कोटि परिवर्तन होता है उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की शेष राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि आपको फिर से पैसा यहाँ पे लग सकता है। कितना लगता है आगे देखते हैं। ठीक है, करना होगा, अर्थात SC ST दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी कोटि यहाँ पर सुधार करने के लिए यदि अन्य कोटि में चले जाते हैं तो उन्हें उस कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की अंतर राशि यानी कि 200 रुपये आपको लगेगा उस चीज को सुधार करने में। ऑनलाइन विधि के दिनांक 17/2/2025 तक जमा करना होगा। ठीक है, उस समय तक आपको अपना जाति वगैरह आप गलती कर दिए हैं, डाल दिए हैं, तो आप 200 रुपये लगा करके उसको चेंज कर सकते हैं और इसके पहले आप इसको जमा कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप गलती नहीं किए हैं, हम तो सब कुछ सही भरे हैं, फिर भी एक एक चीज आपको उसको देख लेना है कहीं गलती ना हो। अगर गलती हो जाएगा तो फिर आपका आगे चल करके दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अन्यथा उनका मूल प्रवेश पत्र निर्गत नहीं हो पाएगा अगर कहीं गलती होगा। ठीक है, दिनांक 17/2/25 के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, साफ साफ कहा गया है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे
कि अगर अवसर नहीं दिया जाएगा त्रुटि सुधार का तो हमें कैसे पता चलेगा। अब देखिए, आपको बार बार हम वीडियो के माध्यम से भी बता देते हैं, आपको हम हमेशा सजेस्ट कर देते हैं, आपको हम अपडेट कर देते हैं, तो त्रुटि नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई गलती आप कर दिए हैं फॉर्म भरने में, छोटा छोटा मिस्टेक भी अगर कर दिए हैं, तो एडिट करेक्शन का वो डेट आपका है, समझिए कि 11 से लेकर 17 तक, उसके बीच में आप इसको सुधार कर लेंगे। अब आइए हम लोग जानते हैं कि ये डमी एडमिट कार्ड कैसा होता है और क्या होता है डमी एडमिट कार्ड। अब यहाँ पे समझेंगे आप लोग कि डमी एडमिट कार्ड क्या होता है। तो देखिएगा, डमी एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले छात्रों को जारी किया जाता है। ये क्या होता है, तो परीक्षा से पहले जारी किया जाने वाला अस्थायी एडमिट कार्ड होता है। ये आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं होता है। इसी में त्रुटि होगा तो आप सुधार देंगे, उसके बाद रियल एडमिट कार्ड आपका जो आता है वो आपका ओरिजिनल होता है। तो ये अस्थायी एडमिट कार्ड होता है। इनमें छात्रों की व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी, जैसे कि आप अपना एड्रेस दिए होंगे, नाम दिए होंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब दिए होंगे, फोटो, सिग्नेचर, स्कैन, है ना, ये सब दिए होंगे। और एक हो गया शैक्षणिक, यानी कि जिस क्वालिफिकेशन पे आप इसको डाले हैं, यानी 10 12 का आप मार्कशीट वहाँ पे लगाए होंगे या सर्टिफिकेट लगाए होंगे। ये शैक्षणिक जानकारी जो होता है, डमी एडमिट कार्ड की मदद से छात्र अपनी जानकारी जांच सकते हैं और किसी भी तरह की त्रुटि को सुधार कर सकते हैं। और उसी त्रुटि का आपको समय दिया गया है 11 से लेकर के 17 तक, ठीक है, फरवरी में, ठीक है। डमी एडमिट कार्ड के फायदे क्या क्या है, तो डमी एडमिट कार्ड से छात्रों को अपने व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण की जांच करने का मौका मिलता है। इसमें मौजूद जानकारी सही होने से परीक्षा से पहले का तनाव कम हो जाता है। यानी कि आपको लगता है ना कि पता नहीं एडमिट कार्ड पे क्या लिखा करके आएगा, और जो एडमिट कार्ड पे लिखा करके आ गया, गलती आ गया, तो फिर गलती ही रह जाएगा। इसलिए डमी एडमिट कार्ड का आपको फायदा मिलता है। डमी एडमिट कार्ड में मौजूदा त्रुटियों को सुधारने का मौका मिलता है। तो ये सभी चीज आपको बता दिए, तो आप लोग समझ पाए दोस्तों कि आपका डमी एडमिट कार्ड क्या होता है। यहाँ भी दिया गया है नोटिस के तौर पे, आप देखिएगा कि यहाँ पे 11 से लेकर के 17 तक के बीच में आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड, यानी डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और वही सब चीज यहाँ भी लिखा गया है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ पे भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। कुछ इस प्रकार से आपका डमी एडमिट कार्ड आता है, जहाँ पे सारा जानकारी आपको मिल जाता है, वहां से आप अपना त्रुटि को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी कहा गया कि डमी एडमिट कार्ड का कुछ क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया है ना, कि बिहार में डमी एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन संख्या और पासवर्ड दर्ज करके, यानी आप अपना वहाँ पे यूजर आईडी जो है और पासवर्ड दर्ज करके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं उसको। अगर मेरे एडमिट कार्ड में कोई गलती है तो मैं इसे कैसे सुधार कर सकता हूँ। यदि आपके एडमिट कार्ड में कोई गलती है तो आप प्रधानाचार्य से संपर्क करके यानी सुधार करवा सकते हैं। और इसका नंबर वगैरह भी दिया गया, देखिए यहाँ भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से है यहाँ भी, ठीक है। उसको आप सुधार भी कर सकते हैं। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में 2025 की तिथि क्या होगी, तो ये 27 फरवरी आपका कहा गया है। और ये बात करते हैं एग्जाम डेट पे आपका कब होने वाला है। यहाँ भी आप देख सकते हैं बोर्ड का नाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो गया आपका। शैक्षणिक पत्र आपका 2025-27 का हो जाएगा, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक यहाँ पे रहेगा, जिसको आप लोग dletbihar.com पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि इसका एग्जाम कब होने वाला है, यानी कि एग्जाम क्या होगा। जिस तरह से आयोग आपका इतना जो है सावधानी बरत रहा है, इतना तेज हो चुका है, और आप लोग को बार बार हिला दे रहा है कोई भी नोटिस दे करके कि हम डेट भी बढ़ाएंगे और एग्जाम भी उसी समय पर ले लेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। क्योंकि 11 तारीख से 17 तारीख तक आपका डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दे दिया, और ये बोला था पहले कि 27 तारीख को परीक्षा ले लेंगे। लेकिन अभी भी हमें पूरा संभावना है कि परीक्षा का जो डेट है वो जरूर ऊपर जाएगा और बढ़ेगा। लेकिन आप लोग का जो तैयारी होना चाहिए वो समय से होना चाहिए। यानी कि जितने भी लोग हमारे एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा तेजी लाएंगे। पर डे 3-4 वीडियो देखेंगे, 5 से 6 घंटा, 8 घंटा भी मेहनत होता है तो आप करेंगे, क्योंकि आपके पास समय लिमिट है, ठीक है। लेकिन मेहनत आपके पास लिमिट नहीं है कि आप कितना कर सकते हैं, ठीक है। आप 8 घंटा भी पढ़ सकते हैं, 12 घंटा भी पढ़ सकते हैं, तो आप जरूर पढ़िए। एप्लीकेशन पर सब चीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, अच्छा अच्छा वीडियो आपके सामने आ रहा है। यानी कि जितने लोग एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, मात्र 399 रुपये लगा था एडमिशन लेने में। और अभी बहुत सारे लोग का सवाल है कि सर अभी अगर हम एडमिशन लेते हैं तो क्या हम कवर कर पाएंगे। बिल्कुल, जो अभी तक आप हैं उससे तो आगे बढ़ जाएंगे ना। आपका अगर 50 नंबर आना होगा तो 60, 70, 65 तो जरूर आ जाएगा। तो अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं और लगातार टोटल वीडियो को आप देख सकते हैं, दिन भर मेहनत कर सकते हैं। फिर आप वहीं पे पहुंच जाइएगा जहां पे सारे लोग अभी तक हैं। मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा, वो तो आप खुद भी कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा अभी आपके बैच में, तो आपको शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे चुके हैं, या इस नंबर पे जानकारी लेकर के, इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। लिंक आप वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन को डाउनलोड आपको करना ही पड़ेगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, खुद भी एडमिशन ले सकते हैं, या नंबर कॉल करके भी आप जानकारी सब ले सकते हैं, ठीक है। तो इनको कंफ्यूजन है वो तैयारी एकदम कस के कर दीजिए। यानी कि वीडियो देख करके भी, जितना वीडियो आप देखिएगा वहां पे लगातार देखिएगा, तो आपका माइंड शार्प होगा। यानी कि समझ में आएगा सिलेबस क्या कहता है और किस तरह से हमको पढ़ना है, समझना है। हर सिलेबस के आधार पे हर सब्जेक्ट का
आपका मैथ का हो गया, जीके जिसका हो गया, आपका हिंदी का हो गया ना, सभी चीज़ जीके भी अच्छा से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाया गया है, उस तरह से आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है। आपका थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा आपको लग जाएगा। तो इस तरह से हम आपको बताना चाहें कि आपका सवाल होगा कि क्या 27 फरवरी को जो बोला गया है तो ये आपका परीक्षा लेगा कि नहीं लेगा। तो इसका बहुत कम चांस हमको लग रहा है कि यहाँ पे एग्जाम हो पाएगा, और ये डेट लगभग आपका मार्च में तो जाने ही वाला है, मार्च तक जाना चाहिए, आपको सूचना मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है कि 17 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाता है ना, आप 10 दिन पहले बोला गया ना कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, 17 तारीख को या 18 तारीख को ही आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड आ जाता है, तब तो ये कंफर्म होगा कि 27 से 28 तक में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। लेकिन अगर ये लेट करता है तो आपका एग्जाम का डेट जो है कम से कम 10 दिन प्रभावित हो सकता है। लेकिन ये सोच करके तैयारी नहीं करना है आप लोग को। तैयारी जो आपको करना है वो आपको 27 को लेकर के ही चलना है, क्योंकि ये तैयारी अगर आप किए रहेंगे तो 28 हो जाए, 29 हो जाए, 30 हो जाए, या आपका 5 तारीख हो जाए, 5 मार्च हो जाए, आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप तो तैयार हैं अपने मन से, आप पूरा वीडियो देख चुके हैं, क्लास को भी आप बेहतर तरीका से कर चुके हैं। बस अपने अंदर भरोसा बना करके रखिएगा। सबसे बड़ा खेल होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। ठीक है, कॉन्फिडेंस अगर आप हार जाएंगे तो आपके जगह पे दूसरे लोग बाजी मार जाएंगे। कॉन्फिडेंस में रहिएगा कि हम सब कुछ कर चुके हैं, यानी कि सिलेबस को भी समझे थे, सभी चीज़ मोटिवेट भी रहे थे, क्लास भी किए हैं, पढ़े हैं भी, नोट्स भी बनाए हैं, और सब चीज़ हम अच्छे से कर रहे हैं। तो आपके सिवा किसका रिजल्ट हो सकता है? आप ही का रिजल्ट होगा। बस आप अपने आप पर भरोसा बना करके रखिएगा। ठीक है, कि आप अच्छे से पढ़े हैं और मेहनत भी किए हैं। अब मेहनत नहीं किए होंगे आप, तब तो आपको भरोसा भी उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोलते थे, हम पहले से बोलते आए हैं, हमेशा बोलते आए हैं कि थोड़ा सा अपने से मेहनत करना सीख जाइए, समझिए किसी चीज़ों को, जो आपको दिया जाता है उसको संभाल करके कम से कम आप रख सकते हैं, फिर देखिए आप सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, जो किए होंगे उनका रिजल्ट जरूर होगा, और एग्जाम भी बहुत सुंदर उनका जाने वाला है। और मेरे तरफ से भी आप जितने भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए, उन सभी को ऑल दी बेस्ट है। सबसे बढ़िया से आपका एग्जाम जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। बहुत सारे लोग अभी सोए हुए हैं कि एडमिट कार्ड क्या है, डमी एडमिट कार्ड क्या है, कब आएगा नहीं आएगा, उनको ये तक पता नहीं है। 4 लाख 4.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म गिरा है। ठीक है, तो ये टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।